अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है और शेर का बच्चा ये एंकर इमरान रियाज से इन्होंने जो कॉल इनकी लीक की गई बाकायदा प्लांटेड तरीके से उसको उन्होंने माना है कि ये चीज़ प्लांट की गई थी। और उसके बाद उनका जो पहला रद्द-ए-अमल है वो आपके सामने रख देते हैं। आपको पता चल जाएगा कि एक शख्सियत और पाकिस्तान की सहाफ़त का सूरज इमरान रियाज को क्यों कहा जाता है। उनका ये कहना है कि जो कॉल लीक की गई है जिसमें उन्होंने फ़ौज से, पाकिस्तान की एजेंसी से शिकवे शिकायत किए हैं, वो कह रहे हैं ये मेरी ही आवाज़ है, मैं ही बात कर रहा हूं और इसमें कुछ भी फेक नहीं है। यानी अब उस कॉल को इन्होंने ऑन कर दिया, उस सारे कंटेंट को। जब वो ऑन कर रहे हैं तो फिर खुलकर बातचीत हो सकती है। वो कह रहे हैं इस कॉल में जो बात कर रहा हूं उस पर कायम हूं, मैं अपनी बात से फिर नहीं रहा। और बात क्या कर रहे थे वो कि पाकिस्तानी फौज की जानिब से इमरान रियाज को यह कहा गया कि हम आपको ग्वादर फेंक देंगे, और उनके बकौल, इमरान रियाज के बकौल, उन्हें धमकियां वगैरह दी गई थी। बहरहाल उसके बाद कहते हैं मेरे भाई की बारात के साथ मैं गया था तो मुझे कॉल आई। अब ये जो कॉल करने वाला शख्स है ये कोई और कोई शख्स था, यानी ये पाक फौज या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से नहीं था, या कम से कम इमरान रियाज ने अपने वीलॉग में नहीं माना कि वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी से या पाकिस्तान की फौज से उसका ताल्लुक था। लिहाजा ये किसी तीसरी पार्टी ने कॉल की, रिकॉर्डिंग की और लीक करके जो पाकिस्तान की फौज है उसे भी बदनाम करने की कोशिश की और एंकर इमरान रियाज को भी। ये कहते हैं मुझे 8 से 9 मरतबा इस शख्स ने कॉल की है। ये बैरून मुल्क से कॉल थी, यानी पाकिस्तान से बाहर से कॉल थी। इसने तासुर दिया कि इसका ताल्लुक पाकिस्तानी फौज की किसी एजेंसी से है। ये इमरान रियाज कह रहा है कि इसने तासुर दिया, यानी कोई फैक्ट नहीं था, कोई रियलिटी नहीं थी। उसके बाद वो कहते हैं और मुझे कहा कि तुम एक ट्वीट डिलीट कर दो। वो कहते हैं कॉल का जो कंटेंट है, यानी जो मैंने शिकायत की है वो बिल्कुल ठीक है। मैं इसे एजेंसीज का आदमी समझकर बात कर रहा था और खुलकर गिले शिकवे कर रहा था। मुझे नहीं पता ये कौन है। ये फिर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता ये कौन है। उसके बाद ये कहते हैं मैं अब इसके बारे में जानता हूं, इसका नाम जानता हूं, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कहते हैं मैंने इससे गिले शिकवे किए कि हम डरते नहीं हैं, यानी हम किसी भी धमकी से, धौंस से डरते नहीं हैं। हम अपनी फौज से प्यार करते हैं, हम अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारी फौज कोई इंडियन फौज नहीं है, और अगर इंडियन फौज होती तो उससे डरना तो दूर की बात, मैं तो लड़ पड़ता उससे। एंड नो डाउट ही मीन इट। उसके बाद वो कहते हैं ये एक पर्सनल कन्वर्सेशन थी, एक जाती कन्वर्सेशन थी। और उसने कहा कि जब कॉल लीक होने के बाद मैंने उस शख्स से दोबारा रब्ता किया तो उसने कहा कि उसने वीपीएन लगाया हुआ था। मैं वीपीएन के और उस वीपीएन के अंदर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मौजूद था, जिससे रिकॉर्डिंग हुई। और रिकॉर्डिंग होने के बाद उसने कहा कि उसने वो कॉल एक ग्रुप में डाली और ग्रुप से आगे लीक हो गई। अहम बात यह भी है कि वो जो कॉल का कंटेंट है वो मुख्तसर कंटेंट है। ये वही कंटेंट है जो सिर्फ पाकिस्तानी फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज के खिलाफ है, उसे मंजर आम पर लाया गया। अब ये बड़ी दिलचस्प हकीकत है और आपको अंदाजा हो जाएगा कि असल में ये किस तरह की एक रविश और किस तरह की अनारकी इस मुल्क में उभारना चाह रहे थे। उसके बाद वो कहते हैं रिकॉर्डिंग करना गैर कानूनी था और गैर अखलाकी था, और मेरे पूछे बगैर उस कॉल को मंजर आम पर लाना, ये शेयर करना भी गैर कानूनी और गैर अखलाकी था। मैंने खुलकर गिले शिकवे किए, मैं इस कन्वर्सेशन को ऑन करता हूं। अब ये सबसे अहम जुमला है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ऑन करता हूं इस कन्वर्सेशन को, कि मुझे धमकियां दी गई थी। और धमकियां देने के बाद उन्होंने कहा कि वो कुछ एक लोग थे, पूरी फौज नहीं थी। क्या कहते हैं वो कहते हैं मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं शरीफ खानदान के बारे में बहुत कुछ जानता हूं। और उस आदमी ने जिसने कॉल रिकॉर्ड की उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। बेसिकली मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अब ये कहूं कि ये आवाज मेरी है, ये कंटेंट मेरा है और मैं हर इस चीज को ऑन करता हूं। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये फौज मेरी है, लोग फौज से लड़ाई करवाना चाहते हैं, इसलिए वही कंटेंट रिलीज किया या सामने लाया गया जो फौज की या इंटेलिजेंस एजेंसी के खिलाफ था। और साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं फौज से गिले शिकवे नहीं कर रहा था, बल्कि फौज के अंदर कुछ शख्सियतें थी, कुछ अशखास थे जिनके बारे में मैं बातचीत कर रहा था। डर किसी बात का नहीं है, ये पब्लिक नहीं होनी चाहिए थी कॉल। मेरी मौजरत इमरान रियाज ने कहा उन लोगों से जिनकी दिल आज़ारी हुई है, और हम भी मौजरत करते हैं क्योंकि हमने ये कंटेंट ज़ाहिर है उसी तरह से शेयर किया जैसे इमरान रियाज ने बयान किया है। उसके बाद वो कहते हैं कि बाज़ लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, यानी फ़ौज पर तनकीद करने के लिए फ़ायदा। और आपको याद है मरीम नवाज़ ने अपने जलसे में भी DGISI साहब को मुखातिब करते, साबिक DGISI साहब को मुखातिब करते हुए एक बड़ा तज़हीका में जुमला कहा था, और कहा था ये इमरान खान की बैसाखी थी। उसके बाद वो कहते हैं कि बोलूँगा तो मैं वैसे भी जैसे बोलता हूँ, प्रेशर हो या कुछ भी हो मैं तो बोलूँगा। ये एंकर इमरान रियाज साहब का रद्द-ए-अमल था, उसी तरह से लिख कर तहरीर करके आपकी खिदमत में पेश कर दिया। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।